अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करिए। और सबसे पहले चली सहरसा, जहां सहरसा में एक पत्रकार के पूरा सुनियोजित तरीका से धक्का पहले मारल गेल और धक्का एहि हिसाब से मारल गेल जे मौत भ जाए, लेकिन किछ देर तक धक्का लगला के बावजूद पत्रकार जीवित रहला, अस्पताल में भर्ती रहला, पुलिस से गुहार लगबैत रहि गेला, लेकिन केओ किछु सुनै के लेल तैयार नहीं भेल और आखिरकार पत्रकार दम तोड़ देलन। ई पूरा मामला अछि सहरसा जिला के सौर बाजार के, जहां विक्रम कुमार भारती नामक पत्रकार के सुनियोजित ढंग से हत्या कयल गेल हन। सहरसा जिला के विक्रम कुमार भारती पुत्र श्री नरेंद्र प्रसाद भगत अपन मोटरसाइकिल से सहरसा से गोलमा जा रहल छला। रास्ता में सौर बाजार चंदौर घोघन स्थान के पास विक्रम के एक स्कॉर्पियो गाड़ी धक्का मार देलक। एहि दुर्घटना के बाद एक दोसर व्यक्ति विक्रम के मोबाइल से पुलिस के फोन केलन और घटनास्थल पर आवे के अपील केलन। संजोग छल जे ओहि दौरान दूटा लड़का जे पत्रकार के जाने छला उम्र से क्रॉस कर रहल छला, ओ सब दुर्घटनाग्रस्त विक्रम के पास पहुंचलन और उनका पहचान लेलन। वो सब देखलन जे विक्रम अचेतावस्था में छथि। किछ लोग भीड़ के हिस्सा बन कर खड़ा छला, लेकिन दोनों लड़का तुरंत मोटरसाइकिल से उनका सौर बाजार हॉस्पिटल में आन कर भर्ती करेलक। प्राथमिक उपचार के बाद उनका सहरसा रेफर कऽ देल गेल, लेकिन दुर्भाग्यवश उनक मौत भ गेल। आब पूरा मामला में पेच फसल जा रहा है, कियाक तऽ विक्रम भारती के जाय स्कॉर्पियो से धक्का मारल गेल छल, ओहिमे विक्रम भारती के एक संबंधी सुबोध भगत ओ गाड़ी चला रहल छला और विक्रम भारती के ऑडियो क्लिप अहाँ सबके आब सुनबा रहल छी, जाहिमे ओ स्पष्ट रूप से कह रहल छथि जे हुनका धक्का मारल गेल हन, जान बुझ के मारल गेल हन। हाँ हेलो, हाँ हम सौर बाजार हॉस्पिटल में, ठीक है। तो मैडम का नंबर भेजिए, लिपि सिंह। अब सौर बाजार हॉस्पिटल में है। क्या हुआ? हमको मेरे गाड़ी को धक्का मार दिया। बैल गए, धक्का मार दिया? मेरे गाड़ी को धक्का मार दिया, ठीक है। कौन मार दिया? वो सुबोध कुमार, नया बाजार हॉस्पिटल में है अभी। अरे आप घर जाइए, कल बात कीजिए। हम सौर बाजार हॉस्पिटल में है, मैडम का नंबर दीजिए ना, लिपि सिंह। अरे आप जो नशा में है। हम हॉस्पिटल में है अभी। कौन जगह है? हेलो, आप व्हाट्सएप कीजिए ना उनका नंबर। हेलो हेलो जी, विक्रम बोल रहा है। हेलो। विक्रम सोनू बोल रहे गोलमा से। हाँ हम सौर हॉस्पिटल में एडमिट है। हाँ, मेरे गाड़ी को धक्का मार दाहिना दिया। कहाँ? सुनिए ना, सुनो ना। हम सौर हॉस्पिटल में एडमिट छी। अच्छा हमरा गाड़ी के धक्का मार देलकै। अच्छा। एक बार रजक जी कहाँ कॉल कर दियो न खाली। चूँकि सुबोध भगत से विक्रम भारती के जमीनी विवाद चल रहा छल, एक कट्ठा एक धूर जमीन के विवाद छल, जाहिमे कई बेर विक्रम के धमकी देल गेल जे ओही जमीन में मार के दफना देल जायत और आखिरकार स्थिति ओहने उत्पन्न भ गेल जतऽ विक्रम भारती के पहले धक्का मारल गेल और उसके बाद विक्रम भारती के मौत भ गेल। हालांकि ये सब के बीच विक्रम भारती लगातार एसपी के नंबर संबंधित थानेदार से मांगत रहला, थानेदार नंबर देलन भी, लेकिन विक्रम भारती के तब तक मौत भ गेल। एहि पूरा मामला में विक्रम भारती के बहिन आरोप लगावत कहलन जे ई मामला के दबावे के साजिश प्रशासनिक स्तर पर रचल जा रहा है। एहि मामला में एसपी लिपि सिंह के जे बयान आबि रहा है, जे ओ परिजन सबके बतेलखिन, ओहिमे विरोधाभास अछि। कियाक तऽ
जे घोघन स्थान घटनास्थल छल ओहि घटनास्थल के बदल देल गेल और एकरा एक्सीडेंट बता देल गेल, मतलब बाइक और स्कॉर्पियो में टक्कर से ई घटना भेल। मैं दीपेंद्र कुमार बोल रहा हूँ। बताइए। मैम, एक पत्रकार के साथ जो घटना हुई थी पत्रघट में, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ है सर। कौन? मुझे शोहर बाजार वाला? आप लोग को अभी तक बाइट नहीं मिला है क्या? नहीं, बाइट नहीं मिला है। वो क्लियर हो गया है। वो एक जो उसने जो था ना, जब उसका एक्सीडेंट हुआ था कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, मुझे यहाँ से उठा लीजिए, जी जी, वो क्लियर हो गया है। वो कोई पत्रकार की हत्या नहीं हुई है, बट वो अपने ही डिसबैलेंस होके गिरा और जब फिर थाना लेकर गया तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी। तो इसको अनावश्यक आप लोग डिफरेंट कलर में ना चलाएं। नहीं मैम, उसका सारा ऑडियो है कि वो बोल रहा है। आप छोड़ दीजिए ना, हम अनुसंधान पे चलेंगे और जो लोग अफवाह उड़ाएंगे हम उन पे भी केस करेंगे। लेकिन ये पूरा केस के जहन तहकीकात शुरू भेल तो ई पूरा मामला जुड़ल अछि एक कट्ठा एक धूर जमीन से, जेकर विवाद काफी समय से चल रहा छल। सूत्र से मिलल जानकारी के अनुसार खाता संख्या 99 खेसरा संख्या 5049 के ई जमीन अछि एक कट्ठा एक धूर, जाय पर ईंट के दीवार और चदरा के घर बनाकर काफी समय से उनकर दखल कब्जा छल। इस जमीन के फर्जी कागजात के आधार पर एक कट्ठा एक धूर जमीन में से 10 धूर 15 धूर की जमीन जाल फरेब और बेईमानी को लिखवा देल गेल, जाय में केस भी भेल। एहिमे जे अब आरोपी सब बनायल गेल छला ओहिमे अमोदानंद अमर, सुबोध कुमार भगत दुनू पिता परमानंद भगत पिता स्वर्गीय लखन भगत, कुमारी तृप्ति पति अमोदानंद अमर, पीयूष कुमार पिता अमोदानंद अमर, सब साकिन नया बाजार वार्ड नंबर 3 थाना और जिला सहरसा बतायल जा रहा है। अही जमीन के विवाद में विक्रम भारती के साजिश के तहत स्कॉर्पियो से धक्का मारल गेल, जाहिमे हुनक मौत भ गेल। आब पुलिस एहि पूरा मामला के दुर्घटना करार दै में लागल अछि, लेकिन ई मामला दुर्घटना के नहीं अछि। ई मामला जानबूझ कऽ हत्या करे के मामला अछि और चूँकि ई जमीन से जुड़ल विवाद में ई घटना भेल हन, तैं पुलिस के चाही जे पूरा मामला पर फिर से वो तहकीकात करे और जे एकटा नया थ्योरी गढ़े के कोशिश कयल जा रहा है ओहि पर तत्काल विराम लगवाक चाही। जी, क्या नाम हुआ मैडम? मेरा नाम अनुपम है। आप विक्रम की कौन है? विक्रम की छोटी सिस्टर। क्या घटना हुआ था और अभी तक क्या कार्रवाई हुई है उसमें? वो बहुत दिनों से ज़मीन का चल रहा था वाद विवाद। वो मेरे खुद के मौसेरे भाई हैं, उन्हीं से चल रहा था। तो उसी में मतलब वो उस ज़मीन को हड़पना चाहते थे। तो बहुत दिनों से ये मामला चल रहा था, जो कि मेरे भैया घर में बोलते थे उसी टाइम से। तो हम लोग बहुत छोटे थे। तो उसके बाद फिर ये एक दिन पहले वो लोग मतलब ये किए थे कि मतलब धमकी दिए थे। मेरी भाभी खुद बताई थी कि घर पे आकर के धमकी दिए, हम लोग के साथ गलत व्यवहार किए वो लोग, और दूसरे दिन आकर के मर्डर भी कर दिए थे। तो वही अभी तक चल रहा है, जो कि अभी तक हम लोग को न्याय मिला नहीं। आज 14 दिन हो गया है, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। जो कि एफआईआर करने के बाद 24 घंटे के बाद अरेस्ट किया जाता है, लेकिन इस मामले में प्रशासन बहुत अभी ढीली है। जो अभियुक्त है आपका मुख्य अभियुक्त सुबोध भगत, वो अभी तक खुला घूम रहा है? वो अभी खुलेआम घूम रहे हैं, उनको अभी तक कोई गिरफ्तारी ही नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ है। तो आगे आप लोग कहाँ जाएंगे? आगे हम लोग डीजीपी के पास जाएंगे, मुख्यमंत्री आवास पे जाएंगे। जब यहाँ से कुछ नहीं हो रहा है तो हम लोग को आगे कदम बढ़ाना है। तो आप लोग पटना के लिए प्रस्थान कर रहे हैं? हम लोग पटना के लिए अभी निकल रहे हैं। विक्रम के परिजन से बतौलन जे हुनका न्याय नहीं मिल रहा अछि। एसपी लिपि सिंह सेहो एहि पूरा मामला में न्याय नहीं दऽ पाबि रहल छथि। आखिर एकर कारण की अछि कि जानबूझ कऽ पत्रकार के हत्या के दुर्घटना बनाबै के साजिश कयल जा रहल अछि। यदि एहन अछि तऽ एकर तुरंत जांच हेबाक चाही। बिहार के वरीय प्रशासनिक और पुलिस पदाधिकारी के पर ध्यान देबाक चाही और खुद विक्रम के परिजन एहि बात के खुलासा कऽ चुकलनि हन जे यदि उनका सहरसा में न्याय नहीं मिलल तो डीजीपी और मुख्यमंत्री तक फरियाद लऽ कऽ पहुँचता। जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार था। मुकेश जी, क्या घटना हुई थी? 1 तारीख के शाम में विक्रम कुमार भारती जो पत्रकार है, मेरा भतीजा है, उसकी सुनियोजित तरीका से गाड़ी से रौंद के उसकी हत्या कर दी गई।
सहरसा नया बाज़ार में 1 कट्ठा 1 धूर ज़मीन का विवाद था। पूर्व से धमकी दी जा रही थी, घर में घुस करके विक्रम भारती के पत्नी के साथ बदमाशी किया गया था, उसका FIR भी 1 दिन पहले कराया गया था। घर पे जा कर के उसको धमकी दिया गया था कि ज़मीन खाली कर दो, नहीं तो यहीं पे इसी ज़मीन पे जिंदा दफना देंगे। और 1 तारीख को उसका FIR किया गया और 1 तारीख के रात में रास्ते में बैजनाथपुर से आगे बढ़ने के बाद स्कॉर्पियो गाड़ी से धक्का मार करके सुनियोजित तरीके से उसको रौंद के मार दिया गया, जान से मार दिया। आज 14 तारीख 15 तारीख हो गया, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम लोग जो FIR कराए 2 तारीख को, जिसका FIR संख्या 606/2021 है, सौर थाना में FIR कराए, कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। हत्यारा खुलेआम घूम रहा है और अभी भी धमकी देता है कि देखा क्या बिगाड़ लिए, मार दिए फिर भी क्या बिगड़ा। खुलेआम घूम रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और SP साहब प्रेस में इस घटना, जबकि हम लोग बता रहे हैं कि भोगन स्थान मंदिर के पास घटना घटी है, वहाँ पे हत्यारा को स्कॉर्पियो से मार के हत्या किया है। SP साहब जांच कर रही है वहाँ से 1 किलोमीटर आगे जा करके। मतलब घटनास्थल को चेंज करने का प्रयास किया जा रहा है। घटनास्थल बिल्कुल चेंज हो गया सर। प्रयास क्या किया जा रहा है? SP साहब, SP मैडम अपने से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रही हैं कि वहाँ पे हम मौका पे गए हैं और मौके पे जा करके 4 गो औरत से बात किए हैं, तो मतलब वो एक्सीडेंट, वो हत्या नहीं है, रोड एक्सीडेंट है, जबकि उस जगह घटना हुआ ही नहीं है। हम लोग 1 तारीख से बोल रहे हैं, हम लोग अपने FIR में जगह का नाम दर्शाए हुए हैं, उस जगह पे अभी तक कोई नहीं गया है पता करने के लिए। पेपर में पढ़ करके कुछ जो प्रत्यक्षदर्शी था, आई विटनेस जिसको कहते हैं, वो लोग हम लोगों से संपर्क किया कि हाँ इतना अच्छा बच्चा था, हम लोग देखे उसको कि गाड़ी से धक्का मार करके भागते हुए। 2-3 आदमी प्रत्यक्षदर्शी हम लोगों को मिला है, जो हम लोग के घर पे शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए पेपर में पढ़ करके हम लोग के घर तक कांटेक्ट किया और हम लोग को जा करके बताया कि हम लोग के सामने में धक्का मार करके भाग गया गाड़ी वाला। मन किया पीछा भी करने के लिए, लेकिन पहले इसको बचाना जरूरी था, तो हम ही लोग इसको पकड़े थे। और उसके बाद इसके परिवार का ही 2 आदमी कोई मोटरसाइकिल से आया, वो लेकर के सौर हॉस्पिटल गया। तो जो घटना मतलब एक्सीडेंट के बाद जो उनको धक्का मारा गया था, उसके बाद उन्होंने फ़ोन किया था थानेदार को। हाँ सर, इसके बारे में ऑडियो है हम लोगों के पास जी। उसके चूँकि सोनू पत्रकार था, उसके मोबाइल में ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग लगा हुआ था। घटना स्थल के बाद वो सबसे पहले सौर के बड़ा बाबू महेश रजक को कॉल किया, उसको बोला कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है, आप आइए। SP मैडम इसको पकड़ के बैठी हुई हैं। जब वो महेश रजक जी नहीं आए, उसके बाद दरवेश बाबू सलखुआ दरोगा को फ़ोन करके बोला कि आप महेश रजक जी को फ़ोन करके एक बार बोलिए कि वो हॉस्पिटल आए, मेरे गाड़ी को धक्का मार दिया गया है, हम अपना बयान देंगे। लेकिन इस चीज़ को वो झुठला रही हैं। फिर अपने एक पत्रकार बंधु को फ़ोन किया कि इतना होने के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही थी, उसकी व्याकुलता बढ़ती जा रही थी, तो अपने एक पत्रकार बंधु को फ़ोन किया कि आप हमको SP मैडम का नंबर दीजिए, मेरे गाड़ी को धक्का मार दिया है, हमको मतलब बात करना है SP मैडम से। तो वो संजोग से पूछ लिया कि आपकी गाड़ी को धक्का कौन मारा है, तो वो उसमें बोल भी रहा है कि सुबोध कुमार नया बाज़ार वाला मेरे गाड़ी को धक्का मार दिया है। दरवेश बाबू से जो बात हुई, इस चीज़ को गौन कर दिया गया है। जो अपने पत्रकार बंधु को नाम के साथ बताया है कि सुबोध कुमार नया बाज़ार वाला धक्का मारा है, इस चीज़ को गौन कर दिया गया है। बस उन लोगों का कहना है कि नहीं, मतलब घटनास्थल भी चेंज कर दिया गया है और कहना है कि हम CDR मिला रहे हैं, तो जिसके ऊपर आप FIR किए हैं उसका CDR वहाँ नहीं मिल रहा है। भैया, जिसको घटना करना होगा, जिसको जान से मारना होगा, इतना सुनियोजित तरीके से रौंद करके मार रहा है, वो अपना मोबाइल लेकर के वहाँ जाएगा क्या? आदमी इतना चालाक है, वो अपना मोबाइल घर पे छोड़ करके निकला होगा मारने के लिए। उन लोगों को पता था कि आज गाँव भोज खाने के लिए जाएगा, चूँकि हमारे यहाँ उस दिन भोज था, एक परिवार में एक महिला की मौत हो गई थी, उसी भोज में उन लोगों को भी आना था और सोनू विक्रम को भी जाना था। इस तरह की घटना की गई है और अभी तक खुलेआम घूम रहा है। एक इकलौता लड़का था, छोटे छोटे बच्चे हैं, एक बेटी है 6ठा क्लास में पढ़ती है, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, 4 साल का 6 साल का बेटा है। सबको अनाथ करके वो चले गया और उसको इस हिसाब से मारा गया। माँ बाप, 3 बहन 1 भाई, इकलौता लड़का को रौंद करके मार दिया गया और कोई प्रशासनिक कार्रवाई अभी तक नहीं हो रही है।